गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्वत की पूजा क्यों है बेहद खास, जानिए। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूरा पर्वत अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था और क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल व्रत कथा पर। अगर आपने व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का त्यौहार दीपावली से अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन घर में 56 तथा 108 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। लेकिन ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की माता मैया यशोदा इंद्र भगवान की पूजा करने की तैयारी कर रही थी। ये देख श्री कृष्ण ने अपनी माता से पूछा कि वो इंद्र देवता की पूजा क्यों कर रही हैं। तब यशोदा ने उत्तर देते हुए कहा कि वो और सभी गांव वाले भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में अच्छी बरसात हो सके। अच्छी बारिश से फसलों तथा घास की उपज भी अच्छी होगी और घास होने से गाय को चारा मिल सकेगा। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण कन्हैया ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें इंद्र देवता की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत से ही गायों को चारा मिलता है। कृष्ण की बात सुनकर उनकी माता के साथ साथ सभी ब्रजवासी भी प्रभावित हुए और ब्रजवासियों ने इंद्र देवता की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। जब इंद्र देवता ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध के आवेश में बहुत तेज बरसात करनी शुरू कर दी। बरसात इतनी जोर से होने लगी कि सभी ब्रजवासी परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया, जिससे सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली पर लगभग 1 सप्ताह तक उठाए रखा था। जब इंद्रदेव को ये पता चला कि श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु का अवतार है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों को हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाने के लिए कहा। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अन्नकूट बनाकर की जाती है। अन्नकूट एक प्रकार का भोजन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियों, चावल तथा दूध का प्रयोग करके बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में। इस दिन सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए घरों में गाय का गोबर तथा शुद्ध मिट्टी से घर के मुख्य द्वार, आंगन और खेत में गोवर्धन पर्वत बनाएं। इसके बाद इनकी पूजा कर 56 तथा 108 प्रकार के व्यंजन बनाकर नैवेद्य चढ़ाएं और फिर कृष्ण भगवान की आरती करें। आरती करने के पश्चात परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन कई लोग मथुरा वृंदावन जाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। आप कैसे मनाते हैं गोवर्धन पूजा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।